ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। विष्णु जी के 10 अवतार और उनके अवतरित होने के कारण। विष्णु जी हिंदू धर्म में एक मुख्य भगवान हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ मिलकर वो इस सृष्टि के चालक माने जाते हैं। अपने कई अवतारों में विष्णु जी रक्षक के रूप में आए हैं और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब जब दुनिया में मानवता बुराई और पाप की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो विष्णु जी अवतार लेते हैं और दुनिया को धर्म के पथ पर लेकर आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु जी के कुल 10 अवतार हैं और माना जाता है कि वो सतयुग में भी धरती पर आए थे जब धरती पर देवताओं का राज्य था। अपने 10 अवतारों के कारण इन्हें दशावतार भी कहा जाता है और इन सारे अवतारों का अलग अलग आकार और अलग अलग उद्देश्य था। पुराणों के अनुसार हर अवतार के आने का एक बहुत ही खास समय था और उनके आने के कारण मानवता को एक नई दिशा मिली थी। उनका 10वां अवतार कलयुग में आएगा और फिर से पृथ्वी के वासियों को धर्म के पथ पर लेकर आएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आइए अब जानते हैं विष्णु जी के इन सभी अवतारों के बारे में। नंबर 1, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार विष्णु जी का पहला अवतार था और कहा जाता है कि वो दुनिया के पहले इंसान और दूसरे जीवों को एक बहुत भयानक बाढ़ से बचाने के लिए आए थे। उनके इस अवतार को ज़्यादातर मछली के आकार में या फिर मछली के शरीर पर मनुष्य के चेहरे के साथ दर्शाया गया है। मान्यता है कि विष्णु जी के मत्स्य अवतार ने मनुष्य को महान बाढ़ के बारे में चेतावनी देते हुए एक बड़ी नाव बनाने को कहा और उसमें सारे अनाज को संरक्षित रखते हुए दूसरे जीवों के साथ जीवन का रास्ता दिखाया। नंबर 2, कूर्म अवतार। विष्णु जी का दूसरा अवतार कूर्म अवतार था। एक बार भगवान इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की माला का अपमान कर दिया था, जिससे उन्होंने क्रोधित होकर शाप दिया था और उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई थी। लक्ष्मी को समुद्र से वापस निकालने के लिए समुद्र मंथन करने की योजना बनाई गई और उसके लिए मंदराचल की मथानी और वासु की नाक की डोर बनाई गई। लेकिन मंथन के दौरान मंदराचल रसातल में जाने लगा तो देवताओं की मदद के लिए विष्णु जी कछुए के अवतार के रूप में आए और मंदराचल को अपनी पीठ पर स्थापित किया। इस तरह मंथन सफल हुआ और लक्ष्मी जी को प्राप्त किया जा सका। उनका यह अवतार कछुए और मनुष्य के मिश्रित रूप में दर्शाया जाता है। नंबर 3, वराह अवतार। माना जाता है कि हिरण्यक्ष नाम का एक राक्षस धरती को समुद्र के पेंदे में ले गया था और उसे समुद्र से वापस निकालने के लिए विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष से लगभग 1000 साल तक युद्ध किया। अंत में विजयी होकर उन्होंने धरती को समुद्र के तल से बाहर निकाला। उनके इस अवतार को शूकर के रूप में या फिर मनुष्य के शरीर पर शूकर के चेहरे के साथ दर्शाया जाता है। नंबर 4, नरसिंह अवतार। पुराणों के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी मनुष्य या जानवर मार नहीं सकता। वरदान के बाद हिरण्यकश्यप धरती और स्वर्ग लोक में उत्पात मचाने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था और एक दिन हिरण्यकश्यप ने उसे मुकाबला करने को उकसाया। तब विष्णु जी आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में आए और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। विष्णु जी का यह अवतार आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में दर्शाया जाता है। नंबर 5, वामन अवतार। ऋग्वेद के अनुसार एक समय था जब देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी और ब्रह्मांड पर राक्षस राजा बाली का राज था। एक दिन एक बोना ब्राह्मण बाली के दरबार में आया और दान में सिर्फ 3 कदम धरती मांगी। उसके छोटे शरीर और पैरों की ओर देखकर बाली हंसा और कहा कि 3 कदम में वह जितनी जगह नाप सकता है वह उसकी। तब उस बोने ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुए विष्णु जी ने विशालकाय रूप धारण किया और एक कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे में स्वर्गलोक और तीसरा पैर रखने की जगह नहीं बची तो बाली ने अपने सिर पर पैर रखने को कहा। ऐसा करने से बाली पाताल लोक चला गया और ब्रह्मांड में फिर से देवताओं का राज हो गया। नंबर 6, परशुराम। विष्णु जी का छठा अवतार परशुराम जी के रूप में था। परशुराम एक ब्राह्मण थे जो कि धरती पर पापी राजाओं का सर्वनाश करके मानवता की रक्षा के लिए आए थे। वो एक हाथ में फरसा रखते थे। विष्णु जी के इस अवतार को एक ब्राह्मण के भेष वाले मनुष्य के हाथ में फरसा या कुल्हाड़ी के रूप में दर्शाया जाता है। नंबर 7, राम अवतार। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। भगवान राम हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथों में से एक रामायण के प्रमुख चरित्र थे और अयोध्या के राजा के रूप में जाने जाते हैं।
रामायण के अनुसार राम राजा दशरथ और कौशल्या रानी के पुत्र थे। वे त्रेता युग में जन्मे थे और उनका जन्म 10 सिरों वाले राक्षस रावण का वध करने के लिए हुआ था। नंबर 8, भगवान कृष्ण। कृष्ण जी विष्णु जी के 8वें अवतार थे और हिंदू धर्म के सबसे विख्यात देवताओं में से एक हैं। पुराणों के अनुसार वो एक ग्वाले थे और महाभारत के महान युद्ध में पांडवों के पक्ष में थे। युद्ध के दौरान वो पांडवों में से एक महान योद्धा अर्जुन के सारथी थे और युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ हुए उनके संवाद को ही भगवत गीता के रूप में लिखा गया है। कृष्ण जी को बहुत तरह के रूपों में दर्शाया जाता है क्योंकि उनसे बहुत कहानियां जुड़ी हैं। नंबर 9, बुद्ध अवतार। गौतम बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार थे। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम रानी माया देवी था। एक बार वे संसार से विरक्त होकर कालांतर में उन्हें वर्तमान बिहार के गया नाम के स्थान पर बोधिसत्व प्राप्त हुआ और तभी से उनका नाम बुद्ध पड़ गया। नंबर 10, कल्कि। कल्कि का अर्थ है अनंत या महान योद्धा और माना जाता है कि वो विष्णु भगवान के आखिरी अवतार होंगे। पुराणों के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है और कल्कि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर आएंगे। यह मान्यता है कि कल्कि विश्व को अधर्मी शासकों से मुक्ति दिलाने आएंगे और देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर एक जलती हुई तलवार लेकर आएंगे और विश्व में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो इस तरह विष्णु जी के कुल 10 अवतार हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सबके साथ शेयर करें और हमारे चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।